अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक लाइव वायर से दो डिफरेंट सिंगल वे स्विच से दो बल्ब को कंप्लीट कंट्रोल करना, यानी एक लाइव वायर फेज वायर से दो बल्ब कंट्रोल करना दो डिफरेंट स्विचेस से। तो कंप्लीट ड्राइंग के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब एक सिंगल वे स्विच से ऑपरेट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, एक न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कनेक्ट है बल्ब से और दूसरी फेज यानी लाइव वायर स्विच के थ्रू होके जा रही है बल्ब में और हमारा बल्ब ऑपरेट हो रहा है। तो ये सिंपल तरीका होता है जैसे आमतौर पे हमारे पास किसी भी अप्लायंस या लोड को कनेक्ट या कंट्रोल करते हैं सिंगल वे स्विच से। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी एक लाइट लगी हुई है, उसके साथ एक और लाइट आपने कनेक्ट करनी है और फेज वायर दूसरी आप नहीं डाल सकते किसी भी रीजन से, या उसमें जगह नहीं है या आपके पास और वायर नहीं है, तो आपने ऐड करना है एक और बल्ब या लाइट। तो कैसे करेंगे, तो उसको आज हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक ड्राइंग देखेंगे, सिंगल फेज वायर आउट निकल रही है बोर्ड से और आगे जाके दो लाइटों को कंट्रोल कर रही है दो डिफरेंट स्विचेस में। इस सर्किट में हम क्या करेंगे, चार डायोड यूज करेंगे। चार हम डायोड यूज करेंगे जो कि इस ड्राइंग के मुताबिक हम लगा के आप लोगों को सर्किट बना के परफॉर्म करके दिखाएंगे। डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और कैथोड। जिस तरफ से थोड़ा सा व्हाइट का मार्क है वो कैथोड होता है और जिस तरफ से ब्लैक है वो एनोड होता है। यहाँ पे हम एक और लाइट ऐड करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास लाइट लगी हुई है उसके पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट को यानी होल्डर से कनेक्ट कर देंगे। ओके, जो लाइट हमारी पहले से लगी हुई है उसी के न्यूट्रल पॉइंट से हम एक और लाइट का वहां पे न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। आपको पता है न्यूट्रल कॉमन होती है। ओके, तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट इसमें से ऐड कर दिया। ओके हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, पहले हमारी एक लाइट कनेक्टेड थी, अब उसके साथ हमने दूसरी लाइट कनेक्ट कर रहे हैं जिसका न्यूट्रल पॉइंट ऑलरेडी हमने उसके होल्डर को दे दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे फेज वायर आ रही है एक सिंगल वे स्विच के इन में लगी हुई है यानी कॉमन में लगी हुई है और उसका आउट बल्ब की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम जंपर लगा के दूसरे सिंगल वे स्विच को भी सप्लाई दे देंगे जो कि कॉमन होती है, जो कि किसी भी सिंगल वे स्विच का तरीका होता है मेन इनपुट देने का। तो दो सिंगल वे स्विचेस को यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी जंपर लगा के मेन इनकमिंग फेज लाइन से। ओके, ये देखें, ये हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू जंपर, दो स्विचेस के इनपुट पे हमने सप्लाई लगा दी। ठीक हो गया। अभी हम इसकी फेज वायर रिमूव करेंगे। ये ड्राइंग देखें, ये डायोड का व्हाइट वाला पार्ट जो है हम डंडी वाली साइड शो करता है जो कि ड्राइंग में दिख रहा है और दूसरी साइड एनोड होती है। यहाँ पे हम दो डायोड यूज करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, एक का जो व्हाइट वाला मार्क है बाहर की तरफ लगाएंगे, दूसरे का अंदर की तरफ लगाएंगे। ये देखें, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक का व्हाइट वाला मार्क एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है और इनको एक साइड से हमने जोड़ के एक छोटी सी वायर कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे एक दफा फिर आप लोग देख लें, एक का व्हाइट वाला मार्क यानी जो कैथोड है अंदर की तरफ है, एक का बाहर की तरफ है। ओके, ये ड्राइंग भी देख लें, दो डायोड जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ओके, हम फिर इसको टेप कर देंगे ताकि ये सेफ और सिक्योर हो जाए। ठीक है, हम इसको प्रॉपर करके टेप लगा देंगे। ठीक हो गया। अभी दोनों डायोड हम क्या करेंगे, दोनों स्विच के आउट में लगाएंगे। ठीक हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, एक स्विच नंबर 1 में, दूसरा स्विच नंबर 2 के आउट में हमने लगा दिया। दोनों का जो आउट है वो कॉमन है, जो कि हमने ऊपर दोनों को आपस में मिला के एक छोटी सी वायर लगाई है येलो वाली। ठीक हो गया। अब इस येलो वाली वायर से जो मेन हमारी फेज की वायर आउट जा रही है, लाइव वायर जा रही है, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखें, जो सिंगल वायर बाहर जा रही है आउट निकल रही है, तो हम इसको अच्छे से जोड़ देंगे या ज्वाइंट लगा देंगे। ठीक है, ज्वाइंट लगा के अभी हम इसको भी प्रॉपर टेप कर देते हैं। ठीक हो गया। एज पर ड्राइंग यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया बोर्ड वाली साइड से। सही हो गया। जैसे आपने ड्राइंग में देखा, स्विच के आउट में हमने दो डायोड लगा के उनकी आउटपुट कॉमन करके मेन फेज आउटगोइंग वायर में कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे हमारी बोर्ड की तरफ से कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम बल्ब की तरफ से कनेक्शन करेंगे। ये देखें, ये मेन फेज वायर यहाँ से कॉमन होके आउट जा रही है बल्ब्स में। ठीक हो गया।
ये एज पर ड्राइंग हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी हम ऊपर बल्ब की तरफ भी दो डायोड लगाएंगे सेम एज पर ड्राइंग। जो मेन हमारी फेज वायर जा रही थी पहले एक बल्ब में कनेक्ट थी, हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों बल्ब की जो आउटपुट यानी फेज वायर हैं उससे एक एक डायोड हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखें हम कनेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी ख्याल रखना है डायोड का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट रखना है, सेम नहीं रखना। ठीक है, अगर ये आपको नजर आ रहा है तो इसमें आप देखेंगे जो व्हाइट वाला मार्क है डायोड का जो व्हाइट वाला मार्क है वो बाहर की तरफ है। सही है, ये आप देखें इसका व्हाइट वाला मार्क बाहर की तरफ है। हम इसको प्रॉपर टेप कर देते हैं। ठीक हो गया, तो एक बल्ब से एक डायोड कनेक्ट हो गया। ये देखें, अब हम दूसरे बल्ब की वायर से दूसरा डायोड कनेक्ट करते हैं। सही हो गया, यहाँ पे आप देखें इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। सही हो गया, जैसे एक का व्हाइट मार्क हमने आउट की तरफ दिया था, अब दूसरे का इन की तरफ जो है डायोड का व्हाइट मार्क रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं व्हाइट मार्क अंदर यानी बल्ब की तरफ है। ओके, हम इसको प्रॉपर ज्वाइंट कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको हल्की सी सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अभी दोनों बल्ब्स की तरफ हमारे दोनों डायोड कनेक्ट हो गए। हम दूसरे डायोड को भी टेप कर देंगे ताकि ये सेफ और सिक्योर हो जाए। ठीक हो गया, सिंपल चीज है। आप इजीली अपनी लाइट्स को, स्पेशली जो लाइट का लोड है उसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं सिंगल फेज वायर के थ्रू। बस आपने बोर्ड में और बल्ब्स के एंड में डायोड यूज करने हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों डायोड को आपस में जोड़ के फिर हम क्या करेंगे, जो मेन हमारी स्विच से फेज वायर आ रही है इन दोनों में ज्वाइंट कर देंगे। ओके, यानी दोनों डायोड का जो इनपुट है वो कॉमन होगा जो कि आ रहा है हमारे बोर्ड से। ओके, यहां पे आप देख लें डायोड का डायरेक्शन भी देख लें। जो मेन हमारी आउट आ रही है वायर बोर्ड से वो हमने कनेक्ट कर दी यहां पे दो डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हुए डायोड से, जो कि दो डिफरेंट बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन इनकमिंग वायर देख सकते हैं सिंगल वायर आ रही है एक ही, और हमारा जो कंट्रोल होगा वो दो सिंगल वे स्विच से अलग अलग बल्ब कनेक्ट होगा, जो कि हम अभी बल्ब कनेक्ट करते हैं। एज पर ड्राइंग हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया, यहाँ पे मेन इनकमिंग थी, दोनों स्विचेस को जंपर दिया, आउट में दो डिफरेंट डायरेक्शन में डायोड लगाए, उन दोनों को आपस में जोड़ के फेज वायर के थ्रू बल्ब में आए। फिर आगे क्या किया कि मेन इनकमिंग कॉमन थी और दो डिफरेंट डायोड लगा दिए डिफरेंट डायरेक्शन में। 50 वाट के दो बल्ब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं दोनों होल्डर्स में। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। आप देख लें दोनों बल्ब अलग अलग स्विचेस से फुल्ली ऑपरेट यानी कंट्रोल हो रहे हैं। ओके, ये देखें। ठीक है, ये दो 50 वाट के अलग अलग बल्ब हैं। स्विच नंबर 1 से 1 बल्ब यूज हो रहा है, दोनों साथ भी चल रहे हैं और फुल्ली कंट्रोल भी हो रहे हैं। और अगर आप वायर देखेंगे तो बोर्ड से हमारी एक ही वायर आउट हो रही है। एज पर ड्राइंग हमने कनेक्ट कर दिया है। इस तरीके से आप आपका जो लोड है आसानी से आप इसको कंट्रोल या कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सिंगल फेज वायर। आपने देखा मेन लाइट भी मैंने बंद कर दी, ये प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है जहां पे आप एक ही फेज वायर के थ्रू दो लोड फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल वे स्विच से अलग अलग। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।